हल्क और वीरू दोनों बहुत दिनों से बीमार थे। दोनों अपनी माँ की टीवी पर कुश्ती देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अगर माँ यह कुश्ती जीत जाएंगी तो उन्हें अपने इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे। लेकिन तभी ब्लैक बुल इतनी बेरहमी से वीरू की माँ को पटक देता है कि वहीं अखाड़े में वीरू की माँ की मौत हो जाती है। यह देखकर हल्क सदमे में बेहोश हो जाता है और छोटा भाई वीरू वहीं दम तोड़ देता है। कुछ दिनों बाद हल्क जैसे तैसे ठीक होता है। घर आकर वह अपनी माँ और छोटे भाई वीरू की याद में फूट फूट कर रोता है और अपनी माँ की कसम खाता, चाहे 20 साल लग जाएं, लेकिन ब्लैक बुल से बदला जरूर लूंगा। अगले ही दिन से हल्क 10,000 किलो के पत्थर उठाकर पहाड़ों पर चढ़ता है, हाथियों के साथ ट्रेनिंग करता है, कड़ाके की ठंड में बर्फ से जमे पत्थरों पर योग करता है। दिन महीने साल बीतते जाते हैं, पूरे 20 साल इसी तरह निकल जाते हैं। लेकिन आज भी हल्क अपने छोटे भाई वीरू और माँ को याद करके अकेले में रोता है। तभी एक दिन कुश्ती का ऐलान होता है। सुनो सुनो पूरे गांव वालों, 20 साल बाद वही कुश्ती होने जा रही है जिसमें वीरू की माँ मारी गई थी। और सबसे खौफनाक बात, यह कुश्ती सांपों की दुनिया में होगी। जो हारेगा उसे सांपों को खिला दिया जाएगा, जो जीतेगा वह बनेगा नागों की दुनिया का राजा। अगले दिन पूरा गांव सांपों की दुनिया में कुश्ती देखने पहुंच जाता है। धीरे धीरे पूरा अखाड़ा भर जाता है। एक तरफ ब्लैक बुल दहाड़ रहा था और दूसरी तरफ 20 साल की भयानक ट्रेनिंग लेकर आया हल्क। वह इतना ताकतवर हो चुका था कि चाहे तो यमराज से भी भिड़ जाए। लड़ाई शुरू होने से पहले हल्क की आंखों से आंसू गिरते हैं और वह कहता है, आज तक किसी ने मेरी माँ और मेरे छोटे भाई वीरू के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में मान नहीं लिखा। लड़ाई शुरू होती है। हल्क पूरी ताकत के साथ ब्लैक बुल पर टूट पड़ता है। एक ही वार में हल्क ब्लैक बुल को इतनी जोर से पटकता है कि ब्लैक बुल वहीं पर मर जाता है। पूरा अखाड़ा सन्न रह जाता है। सांपों की दुनिया में सन्नाटा छा जाता है। हल्क जीत जाता है।